कर रहा था बाउंड्री वॉल कहाँ तक है। अब मैं भी चेक कर रहा हूँ कहाँ तक जाती मेरी यार। अबे भैया शट है। वायर वेकर है क्या, वायर वेकर? रिक्वायर अपग्रेड वायर वेकर, वायर वॉकर है ये तो। सॉरी, माय बैड। पर इससे हुआ क्या? अबे हम घुस के जा सकते हैं, अबे नहीं जा सकते। पता नहीं था। तो भैया कहाँ गए? अभी तो अबे अपग्रेड लग रहा है मेरे को। क्या तुम लोग को आने नहीं दे रहा है क्या? आ गए आ वायर गए। वॉकर आ गए ना? हाँ मैं बोला क्या मैं मेरे को ही आने दिया गया साला बस। कैसे आए बे? वहीं से। अच्छा अबे अच्छा, खुलता है थोड़ी देर में वो। अरे फक हो गया। यस। ओके। ओके पहुंच गए यहाँ। अरे बहनचोद, एक सेकंड। यहाँ पे भैया ये तो मेरा सर घुमा दिया, ऐसे गंदी जगहों से लेके जा रहा है। You must hurry into the domain. ओह अबे बे, ये तो अजीब सा चुतिया है भाई। आप बहुत नीचे पहुंच गए भैया, जो जल्दी। अबे अच्छा पहला पजल आ गया। पहला पजल क्या है? पीछे से एक फायरवॉल आ रही है, अगर तू छुआ गया तो जल के मर जाएगा। अरे यहाँ से नीचे कैसे गए आप? खोजे जा, एक ही रास्ता है, देखते जा दिख जाएगा। अच्छा दिखा दिखा। शेडी। अबे ओ, अभी तो खुला था क्या कुछ? हाँ ये खुल गया। अबे वो अबे खुल नहीं नहीं घुस रहा, ऊपर नीचे हो रहा है बस। अबे ये इधर से। हैं? अबे घुसा तो क्या इससे बच? अरे नहीं बच सकते तो कैसे करना है भाई? लगातार भागना पड़ेगा लग रहा है। भागो फिर। ये कैसे हुआ? जाना, खड़े हो जाए, पता चल जाएगा। अच्छा, अरे बहन अबे बहुत पीछे से गया, मरना मत। अरे मार भाई तो बहुत दीवार मूव होने वाला कंट्रप्शन है इसमें। वो तो है पर हम लोग को तो यहीं पे अटका दिया है। हाँ भैया, आप वो ट्रायंगल वाली जगह पे आप घुसे कहाँ से? रुक जा, अभी मैं मरने में बिजी था। ऊपर देख, ऊपर रास्ता होगा, थोड़ा ऊपर देखना। फिर वही गलती यार, ट्रैप का तो मेरे को लोकेशन ही याद नहीं हुआ कहाँ से जाना है, फिर मरूंगा मैं। अच्छा है, बढ़िया। अच्छा, और ये अरे मिशन, यहाँ से था, ठीक है ठीक है। ये मिशन ना अबे इधर से गया आगे तू? आएगा। अरे वही ना, एक थोड़ा बड़ा एरिया खुलता है पता है। बड़े एरिया तो बहुत सारे खुल रहे हैं। अरे आगे मतलब ये मिशन 10 मिनट में पार करना है। पजल ही है मेन चीज, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अरे ये उसके जैसा किया है। अबे भाई ये तो चूतिया पे है भाई, मैं यहाँ से आया देख। ओए हाँ? ओए, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। क्या मैं यहाँ से आया वापस, ये है? देख, यहाँ से वापस घुस जा। अबे एक पुराना मिशन था ओ भाई। विस्पर ऑफ द वर्म वेपन के लिए। हाँ हाँ। ये उसी मिशन टाइप का पजल अजल वाला बना दिया है। नीचे? अबे नीचे मत जा। अच्छा तो वही जगह है शायद। हाँ, तो कहाँ जाए? ऊपर ऊपर साइड से ऊपर आने का रास्ता है। अच्छा हाँ हाँ। बस इतना इस हिसाब से खोजो कि प्लेटफॉर्मिंग करना है। हाँ ये पूरा प्लेटफॉर्मिंग वाला एरिया है। क्या करूं यहाँ से? अरे अच्छा ये उस पत्थर पे मत गिरना, उसकी औकात है ना। अच्छा ओके। मैं बोला था उस पत्थर पे मत गिरना, उसकी औकात नहीं, है। मैं पत्थर पे गिरा नहीं, मैं पत्थर से आगे चला गया। ओह कोई तो नहीं। इसको बिना मारे पार करना तो साला। अब इसको क्या करूं यहाँ अरे पे? फक हो गया, ठीक है मैं समझ गया। ये पीछे से लेजर आ रहे हैं मेरे। अब यहाँ 3 दरवाजे हैं।
किधर जाया जाए? सबसे पहले सबसे लेफ्ट वाले में जाता हूँ। आ गया मैं आगे, मिट्टू ये आगे। बहुत गंदा पजल है भैया। आई हेट दिस ओ, पजल। अभी पजल वाला पार्ट शुरू नहीं हुआ है। जो भी है। हाँ, हाँ आई एम इन पोर्टल हाँ। भैया। अभी ये मैं कहाँ? पोर्टल। एक मिनट, तुझे खींच हाँ। लिया क्या गेम यहाँ पे? हाँ खींच लिया। पाक अबे में तो गिरा। मैं आया तो तुम लोग को क्यों नहीं खींचा साला फिर यार? पता नहीं, मैं आया तो इसको खींच लिया पर। और ऊपर हाँ कहाँ चला गया तू? हाँ, मैं भैया के पास पहुंच गया सीधा। अबे स्नाइपर मार रहे हैं। तो मैं भी मर जाऊँ क्या? मर जा। हाँ, मैं भी मर ही जाता हूँ। साला एक तो खेलना है यहाँ, ऊपर से मच्छर परेशान कर रहा है। गिरने में भी टाइम लगता है यहाँ तो, खाई बड़ी है। मैं देखो जिंदा कर देता हूँ। अबे अच्छा, अरे मैं आ गया, चल। अबे मार कौन रहा है बे? वहाँ रास्ता तो देखे, स्नाइपर है ना ऊपर, तो वहीं से जाना है। यहाँ रास्ता दिख रहा है। ये लाल क्या होता है साला बीच बीच में? वो टाइमर है शायद कुछ। इधर इधर चलो। अबे पहुंच गया। ये आप चालू कर सकते हो क्या? हाँ। कोर्स ट्रायल रे कर तो दिया। देखा नहीं। ओहो। आओ बहन का भाई। वो गायब हो जाएगा, देख के जाना। अरे फक हो बाय। ए ट्रिपल चमरा था। इससे अच्छा ग्लाइड है पता है। ओ भाई। ओके, यहाँ तक तो पहुंच गया, अब आगे क्या? अरे एनिमी। अबे ये तो फटते हैं, जाता हूँ भाई। फटते हैं भैया, फटने वाले एनिमी। मुझे कोई ठीक कर दो प्लीज, थैंक यू। कहाँ पर है तू? नहीं चल छोड़, पता नहीं ठीक हुआ कि क्या हुआ, बट मैं वापस आ गया। डेटा स्पाइक मिला, क्या करूँ मैं इसका? भाई मतलब हद है भाई, मैं तो चुक जा रहा हूँ बहन। भैया यहाँ डेटा स्पाइक मिला है। हाँ, पता नहीं, डेटा स्पाइक का तो कुछ आइडिया तो नहीं है मेरे को, देखना पड़ेगा। और यहाँ एनिमी है जो कौन सा अपने गायब हो आप रहा जो है? पास आके फट जाते हैं, क्या करूँ मैं? अच्छा, ये मेरा प्लेटफॉर्म है। हाँ? जो पास आके फट जाता है, जब वो पास आता है दूर हो जा। अच्छा हो गया, डेटा अरे मैं डिपॉजिट, क्या? डेटा डिपॉजिट कर दिया मैंने। मेरा जंप बटन। भैया ये तो मुझे कहीं और ही फेंक दिया है, उड़ने लगा मैं। अरे वो जागो। बाप रे, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बहन जो मुंह पे आके फट रहे हैं तो आते ही जा रहे हैं लग रहा है। अरे वही तो डेंजरस है यहाँ पे। तो गायब होता है क्या? बिल्कुल होता है, बच गया। अबे अच्छा, भगवान की दया से मैं ये लेके आया हुआ था। भगवान ही। यहाँ एनिमी है जिसको सोल एवंस मार रहा है, मारेगा। क्योंकि वो एंटी बेरियर शील्ड है भाई। हाथ वक्त होती है। वह मर जा। मरा भाई, इतनी तलवार खा के मरा है वो। यार इस मिशन को 10 मिनट के अंदर कैसे कंप्लीट करेंगे? हो जाएगा, बिना गिरे करना हाँ, पड़ेगा मिलेगा। भैया पर। हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो क्या इतना मिलेगा वैसे? ये क्या है? एक्टिवेट करो इसको। अरे कौन मार रहा है? कौन है? अबे, अरे तो अबे वो साइड से हट पे, तेरे ब्लास्ट से हम लोग मरे। मैं जा रहा ढकेल हूँ, साले। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं ब्लास्ट से मर जाऊंगा पता है। मार दिया, मैं मार दिया। हाँ बताइए हो। ब्लास्ट से तुम लोग मर रहे थे? तो मैं इसलिए तो वहाँ खड़ा नहीं था, मतलब ब्लास्ट से मर जाएंगे तीनों, पंगे हो जाते। अरे एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज है ना उससे। वही। अरे कहाँ से है? अरे
मेरे को लगा एनिमी स्पॉन हुआ। मेरी फट गई थी अभी कुछ देर के लिए। ये एनिमी और कोई नहीं है, हम थे। हाँ! बाय। भाई भागते रहे भागते रहे। वैसे ही वो तेरे पीछे आ रहा था। अबे कौन मार रहा है मार? बहुत दूर से पेड़ रहा है। नेक्सस गार्डियन। अरे वो कुछ गिराया। अल्फा जा रहा है। अल्फा जा रहा है, वो एक पावर कोड ही होगा, लास्ट टाइम वही गिराया था। अच्छा हाँ ये ट्रेस राइफल से मारे ना। अरे अच्छा हाँ, नहीं नहीं, डाटा स्पाइक उठा उठा के लगाना है भाई आगे। लास्ट टाइम लगाया था मैं। या आगे राइट में लगाना है जाके। वही अबे बे अच्छा स्कीमा का वही प्लेटफॉर्म गायब हुआ जिस पे कूदना। अरे धक्का भैया, आइजर क्लार्क ने अभी मुझे धक्का दिया। डेटा स्पाइक डालिए इधर। हो गया, आप इसमें कूदिए। बूम बूम ओ भाई बूम। भगवान की दया से ये मेरे को भी वैसे ही फेंके। बेहतरीन। वैसे मैं सबके लिए रास्ता तो खाली कर दिया। बहुत बढ़िया प्यारा। अरे यार ये भी है, यहाँ तो मरना निश्चित है अभी। कैसे कैसे क्या है? अभी देखते जाओ आगे, तुमको एक एनिमी आएगा जो तुम्हारा एक्सेस डिनाई करेगा अभी। हाँ? वो अरे अबे सुनना मैं- सोल, हाँ स्काउट राइफल चला रहा है तो हाथ में एंटी बैरियर वाला मॉड लगा ले। गाया हुआ है मैंने। हाँ तो बैरियर को मार, फिर तेरी जिम्मेदारी। वो तो मार ही रहा हूँ। ये क्या पत्थर है इन लोग भैया? अबे हेल्थ बढ़ा रहा चूतिया। अबे तू बैरियर लगाया ही नहीं है। लगाया हूँ मैं बट मार तो रहा था इतना बैरियर से। नहीं देख जरा अपना हाथ वाला आर्मर चेक कर, लगा एंटी बैरियर मॉड। हाँ एक सेकेंड। देख अबे जरा, नहीं देख, लगा देख। नहीं लगा नहीं हाँ नहीं लगा है। सॉरी। डाटा स्पाइक लेके जा रहे हैं हम आगे। हम तो तेरी गोली रिफ्लेक्ट हो रही थी उसको ही देख के समझ गए थे कि नहीं लगा है। चलो मैं लगा दिया गया है, अब आगे की तरफ जाना है। ओए क्या कर रहे हो? अब यहाँ से ज्यादा वो नहीं है। अरे मैं लगता है बॉस फाइट वाला एरिया आ रहा है। यस दिस इज बॉस। हल्का बॉस वाला बॉस है। हाँ भैया बॉस आ गया। ये लंबा खंबा है जो तो वहाँ आता था। अबे ये क्या है बे? बॉस नहीं नहीं ये क्या चमक रहा है? अरे फट अच्छा है। अब अरे इसे तोड़ने पे कवर बनता है। एकदम देखे मेरी न्यू डिस्कवरी। तू जिस कवर के पीछे खड़ा था वो मैं बनाया था। क्या बात कर रहा? हाँ। अरे मेरे को कुछ दिख रहा है, मैं लेके आता हूँ। अच्छा ये तो बकचोदी है वहाँ। कॉन्शियस स्प्लाइस कैसे करना है? इसका वो कैसे करें? आर्मर कैसे तोड़े? वही तो बोला, उसी को देख रहा हूँ कि बोला कि स्प्लाइसिंग करो अरे! नेटवर्क में। अरे यहाँ पे डालना है कुछ। हाँ तो ये जो तो मार रहे हैं ना नेक्सस गार्डियन, उन्हीं को एक वो निकलेगा और मर वो गया हमको मैं। करना है डिपॉजिट। हाँ ये रहा। भैया डालो। डाल गया हो भैया। देखा ना प्लेटफॉर्म थोड़ा चेंज होता है। अचानक से मैं कमज़ोर हो गया हूँ इस एरिया में। भैया एक और गिरा है, मतलब शायद एक और लगाना है। हाँ तो है ना। तो आ! मगर बात ये हो गई है कि मैं रेंज्ड वेपन नहीं रखा हूँ और इन लोग दो स्नाइपर लोग मेरे को पेले जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ भैया रुको। वो रहा एक देख- स्नाइपर। मैं मेरे को स्नाइपर से मार के प्लेटफॉर्म से धक्का दे दिए सारे लोग। अभी भाई। तो मेरे को ही मार रहा है चूतिया। अपना काम करना, मैं जो अल्फा को मार।
मैं यहाँ पे भैया के लिए स्नाइपर्स मार रहा हूँ। हो गया, एक स्नाइपर मर गया। और मैं तो मर चुका हूँ, मैं वैसे ही वापस आ जाऊंगा, पैदा हो जाऊंगा ये ले। डाटा भाई स्पाइक भी पैदा नहीं है आ अब गया। तो। अच्छा, डाटा स्पाइक ये ले गया क्या? अबे डिपॉजिट हो जा चुती है। हाँ खुल गया दरवाजा इसका। अरे भैया यहाँ तो बंद हो गया। आ जाएगा, आ जाएगा, कहीं से तो आएगा। अबे अबे ऊपर ही नहीं आ। बहुत डैमेज कर दिया हूँ, चिंता मत कर, हमारा काम आसान हो जाएगा। हम्म। बॉस की हेल्थ देखो जरा। अरे यार, या, ये रोबोट लोग, यार। हटने वाले रोबोट से मुझे सख्त नफरत है। अब मैं हैवी निकालता हूँ अपना, इसको हैवी हैवी पेलता हूँ। हैवी वाह, हैवी हमारा। हो गया माने पिछवाड़े में आग लग गई है। ज्यादा हेल्थ नहीं बची, गोली मारते रहो, काम हो गया अपना। ये मर लो। गया। अब ये अच्छा, जो है, तो ये कोई स्पेशल वेपन नहीं देने वाला है, तब तो थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है ये। ये तो वो है भैया, क्या बोलते हैं, सेम वही डाटा डिस्क्रिप्ट ही दिया, इनक्रिप्ट। हाँ अरे नहीं, ये डंजन दिया, हो सकता है आगे का आए एग्जॉटिक इसमें। अभी नहीं है एग्जॉटिक उसमें। नहीं हाथ भी जो दिया है वो कम लेवल का दिया। बाय। अब ये करना है अकेले और बिना मरे। बिना 10 मरे। मिनट के अंदर। बिना मरे का काम तो मैं देख सकता हूँ, अकेले करने का, मगर बिना मरे तो साला पजल में ही धक्का खा के मर जाऊंगा मैं। वही तो मैं भी सोच रहा अकेले तो आराम से हो जाएगा। हूँ। वहाँ तक उड़ के कैसे गया? ये और बना सामने जंपर है, हाँ, जंप पैड। बंद हो गया। ये जंप। बढ़िया। अबे कौन फेंका? ये वाह। अरे भैया कौवा उड़ाते हुए। अच्छा, अरे हमने 16 मिनट 18 सेकंड में किया है, इसको 15 मिनट में करना है क्या? नहीं 10। तो उससे क्या होगा? एक ट्रायम्फ होगा बस। वो जिन लोग को कंप्लीट करने का शौक रहता है उनके लिए समझिए। कंप्लीशनिस्ट। डिफीट चैंपियंस इन एक्सपंज। अच्छा, ये तो मेरे को 50 बार करना ही पड़ेगा अगर सीजन का टाइटल चाहिए तो। इस मिशन को कौन सा 50 बार? नहीं नहीं, क्योंकि इसमें करीबन 20 चैंपियन मारने हैं टोटल। 20? 20। ओ भाई, बहुत है। कुतुक 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 कुतुक। अब फिर से चलो हेल्प। क्या बोला है? कोड ब्रेकर। हेल्प 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 हेल्प। जल्दी है जल्दी। HELM। वॉल्ट ऑफ ये कभी कभार पर्पल कलर का स्काई रहता है, ये आखिर कौन सा एरिया है? अलग अलग वो टैंगल शोर है। ओ, एंगल शोर पूरा पर्पल। अब ये मिशन कल अगर टाइम रहा तो दिन भर एक्सपंज करेंगे फिर साल को। अरे एम्ब्रल एंग्राम दिया है। बोला है जाओ खोल लो।
अरे इंदिरा अबे ओके इसमें भी ये अबे गन स्नाइपर राइफल पकड़ा दिया। दुख हुआ चलो कोई नहीं रख लेता हूँ और काम आएगा तो हम खोल के देखते हैं। एनर्जी वेपन स्काउट राइफल है ये तो। इसमें आई ऑफ द स्ट्रॉम है। दिस वेपन बिकम मोर एक्यूरेट एंड भैया FWC आर्मरी में कोई ढंग का है क्या? नहीं एक SMG है वो और? अच्छी है अगर रोल अच्छा मिल जाए देखना उसमें एक ही SMG है उनके इनग्राम में राइट क्लिक कर तो तेरे को क्या क्या वेपन मिल अच्छा सकती है ये वो बता दे। अच्छा ये स्टोकास्टिक वेरिएबल ये क्या है आर्टिफैक्ट पावर ये तो बढ़ जाएगा। अच्छा कंप्लीट एक्सपंज मिशन विदाउट डाइंग साला ये तो बोला है कि तुमको करीबन 20 बार करना है अगर ट्रायम्फ पूरा करना है तो। हाँ वैसे भी 3 लोग रहेंगे तो काम हो जाएगा। मार्क फॉर डिलीशन अब आज से लेकर के अगले 7 वीक तक हर वीक एक नया बॉस आएगा इसमें एक्सपंज में। बाप रे और अंडर 10 मिनट्स भी कम से कम 5 बार पार करना है इसको 5 या 6 बार। देखते हैं अभी तो बहुत टाइम है अभी 90 दिन है 100 दिन है। भैया भैया वेपन का टियर बढ़ाने से क्या होता है? रोल अच्छा मिलने का चांस ज्यादा रहता है। अब अगर हायर टियर में डेटा ज्यादा लगता है तो देख के करना। एनहेंचमेंट और ले रहा है और लेजेंडरी शार्ड कौन से इसका कर रहा है तू? सोजोर्नियर टेल ये करके देख ले एक बार। भाई ये कौन कहाँ डाल देता है भाई मेरे को कतई अजीब बात है यार। रेंज बढ़ा रहा है रेंज। तू क्या बोल रहा है बे इधर आ तू। अभी भी इसका कोई काम नहीं आया है। अरे ये वो जो स्काउट राइफल वाला जो मिशन था उसमें अल्फा को एक बार लेके चले क्या अगर जा सके तो? नहीं जाएगा चालू करने के पहले ही बोल देगा कि मिशन नहीं हो सकता। ऐसा क्यों भेदभाव? ट्राई करता हूं। क्योंकि तू पैसे कम दिया है इसलिए। अरे भेदभाव आप तो कर रहे थे क्या साथ में? अबे तो मैं तो खरीद के रखा हुआ हूँ। अरे मैं तो डीलक्स एडिशन लॉन्च के पहले खरीद लिया था। अच्छा बोल दे रहा है प्लेयर डू नॉट हैव। हाँ नहीं मेरे को अभी खोला ना मेरे में खरीद ऐसा पकड़ के खरीद सब।
अरे अरे, ये भी कर लेते हैं यार, एक्सो चैलेंज सिमुलेशन सर्वाइवल कैंपेन। एक्सो चैलेंज जिसका अनलॉक्ड है। एक्सो देख चैलेंज लेते क्या हैं, है? दे तो हाँ दिया वैसे। चालू हो गया मतलब हो जाएगा। हाँ हाँ, ये कर लेते हैं। इसमें भी एक पिनिकल है, पिनिकल। एक्सपंज में पिनेकल नहीं मिली अभी, और एक्सपंज में नॉर्मल वेपन मिली, ए सॉरी आर्मर पीस। पिनिकल में सीधा पिनाका मिलेगा। मोबिलिटी और डिसिप्लिन वाला छाती, ठीक है। 64 स्टैट की छाती, वाह बढ़िया। रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ, रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ हटा रहा हूँ। न्यू मिशन अभी, अच्छा तो ये उसी को दिया है। अटक रहा है साला थोड़ा थोड़ा। ग्राफिक्स नहीं ऐसा थोड़ी है। अभी हमारो अच्छा भैया, ये लोग जो रेड रेड गिराते हैं ये हाँ, होता क्या है इससे? उससे तेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, मेरे को समझ में ही नहीं आया था, मैं ऐसे ही उठाते हुए जा रहा था बस। भैया मेरा पिछवाड़ा जम रहा है। अब ये मजाक की बात नहीं है। ये तेरे को पिछवाड़ा जमाने से पहले सोच रहा था। अरे मैं लटक गया नीचे, जाने के पहले इसको मारूंगा। कौन टारगेट डाउन हुआ? कौन क्या डाउन हुआ? टारगेट डाउन हुआ। अबे गर्मी तो थे। गार्डियन डाउन। हाँ। साला आग के ऊपर बैठ गया मैं, गर्मी नहीं मिल रही थी। तब तो तेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब किधर? इधर। ए इजिकल जैक्सन हमसे पहले पहुंच जाए, गलत बात है। अरे बहन टकास। हो पावर। अबे जाना कहाँ था, यहाँ से भूल गया मैं। अच्छा ही, अरे गलती कर दी मैंने, नीचे नहीं आना था। अरे यार ऐसी क्या गलती कर दिया तू? नीचे नहीं आना था। वैसे वो कोल्ड का फर्क क्या पड़ रहा था? हेल्थ तो जा नहीं रही थी। वो जैसे फ्रॉस्ट बाइट 10 के ऊपर जाएगा ना, हाँ हाँ तब मरेगा। जैसे अभी मर रहा हूँ मैं। फ्रॉस्ट बाइट। भागो भाई, चल जा मेरा स्पेस बार धोखा देते रहता है मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में।
एनिमी आ रहे हैं। मैं स्पेस दबाना भूल गया, फाक। अरे मुझे कितना नीचे मारोगे, इतना गिरेगा। दम। मर मर के मेरे बाजू में आ गया ले। आइजक। या अरे यहाँ साला मैं पहुंचा नहीं हूँ और स्पॉनिंग रिस्ट्रिक्टेड भी हो गया। हम्म, मैं तो एनिमी पहल रहा था। मारो इसको। यहाँ के पहले यहाँ भी एनिमी है। पहले मैं अभी अपना हमारी जल्दी नहीं मारे तो धनिया बोआएगी यहाँ। कैसे? या तो तू ठंडी से मरेगा या फटने वालों से। हम्म, यहीं पे तो हम सीढ़ी में बैठ के मार रहे थे, दोनों से बच जा रहे थे। पिछवाड़ा। आ हा। गया चलो। वाह भैया। अरे अकेले? भैया वो फट गया। पहले सामान ले लो, बाद में रिवाइव करो। मेरे हद है भाई। मैं तो लिया सामान, कुछ था भी इसके अंदर। मिलेगा 1 सेकंड में, रुक जा। अच्छा मिला मिला मिला, अब मिला। 39 में पहुंच गया मैं। वो मेरे को मिला 13-14 का। मुझे इंग्राम पकड़ा दिया, जाके खोलना पड़ेगा। ओ 1294 का रॉकेट लॉन्चर, थ्रैश, प्रिसीजन फ्रेम। भाई ये हो गई ना बात, लो कर लो बात। 13-14 अब इस रॉकेट लॉन्चर को तोड़ दो। Guns. नेक्स्ट लेवल रॉकेट लॉन्चर दिया मेरे को, नेक्स्ट लेवल। ये भाई साहब से भी ले लो भाई, बाउंटी भर भर के ले लो। The ये तो quarry. पूरी Exploring the quarry कौन सा एरिया है भाई? ये कौन सा ग्रेनेड? डेथ ब्रिंगर। अच्छा डेथ ब्रिंगर ऑटोमेट लेके रखा है। ये कोरी Okay. एंगेशन। विजन ऑफ कॉन्फ्लुएंस, सबको ये टट्टी वाली गन मिल रही है। एम्बिशियस असैसिन, डेंजर जोन, ठीक है। मरकुरी। अच्छा मरकुरी को देखा है। पल्स राइफल से पहलना है। एवेंटाइट विंड क्या है? अच्छा वहाँ के लोगों को पहलना है। अब ये ट्रेस राइफल वाला क्यों दिया मेरे को? नहीं है मेरे पास कुछ भी। ड्रिफ्टर्स विनिंग्स। अरे क्या बात है, प्रोग्रेस मिल गई मेरे को वापस। देखो साला कितना सड़ा सा वो था। एक वेपन के ऑर्नामेंट के लिए गैम्बिट में फ्यूजन राइफल से एनिमी मारने थे। मैं बहुत सारे एनिमी मारा और मेरे को केवल 7% प्रोग्रेस दिया था। अभी जब उसको फिक्स किया है ना किल के हिसाब से, तो मेरे को 70% प्रोग्रेस दिया। अब एक 0 का अंतर था। इतना कम कर दिया था प्रोग्रेस साला। ये वाला तो हो गया ना। और अभी ये रेड वाला पावरफुल गया फिर निकल तो साला कोई मिलेगा ही नहीं। ये बाउंड्रीज करनी पड़ेगी।
कहाँ जा रहे हो ब्रो? घुम्मू। ये मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? इसको मैं ओवरटेक कर रहा हूँ। ओवरटेक कर रहा था। हम्म, अल्फा, यहाँ मैं तेरे को एक चीज दिलाता हूँ। हाँ? यहाँ पे आ, यहाँ पे। अबे मैं तो ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा। हाँ, ये एनिमी को पेल दोगे ना, हाँ अब आ गया बता। और फिर यहाँ से अंदर घुसोगे, और फिर इसको भी मार दोगे, ये कौवा बिरयानी को। ये फॉल्स प्रॉमिस दिया। जैसे ये मर गया, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें एक पेंगुइन भी मिलेगा। ये पेंगुइन सवोनियर। हाँ, ऐसे ना कितने भी है यहाँ पे? हाँ 12। ओ भाई 12 पेंगुइन है। 12 जमा करके ना, वो जहाँ पे बैठा रहता है ना बंदा, जो बाउंड्री रहता है, हाँ हाँ। उसके बाजू वाले रूम में डालोगे तो कुछ अनलॉक होगा। नहीं, नहीं पता क्या। क्या होता है भैया 12 पेंगुइन से? 25 पॉइंट मिलता है बस। है बस। ये तो मैं वो जिस सीजन में करना था उस सीजन में करते तो रिवॉर्ड मिलता, अब कुछ नहीं मिलेगा। अरे ये क्या है? अल्फा इधर है ना है आ रहा। भैया? ये रेडियोलेरियन सिग्नेचर नॉट डिटेक्टेड, क्या है ये? हाँ वो रैंडमली तेरे को किसी वेक्स एनिमी को मारेगा, स्पेशल एनिमी हाँ। को हाँ, वो लोग ड्रॉप करते हैं एक सिग्नल रिसीवर। वो जब रिसीवर तेरे पास रहेगा तब इसको तू देख पाएगा। इसमें क्या होता है? जब 4 जगह के सिग्नल, 4 या 5 जगह के सिग्नल हाँ। लेगा तो एक बोनस मिशन अनलॉक होगा। पूरी छोटा पूरी सा। आँख चमक गई ना वो ग्रेनेड से। ये ले। अरे यार, गोले बरसाना बंद करो भाई। भागो। यूरोपा में एनिमी पेलने भी है मेरे को। रुको, पेल गया। मैं देखूं मेरे को क्या करना है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट वेपन सीजन का इंटेल। दिखाया। वेपन इंटेल मिला, मतलब मुझे भी कुछ करना है यहाँ पे। Visit champions in any nightfall strike on hero difficulty or higher. On bonus progress for higher difficulty tiers. Nightfall करना है 1280। अरे कर लेंगे, क्यों नहीं। नेकी और पुत देख रहे हो अश्लील बातें करते रहता है लड़का। एकदम। बड़ा अश्लील है ये लौंडा। ये पहले कौन में सी इतना पिक्चर नहीं। में था बताओ? अरे एक मिनट, अरे नाइटफॉल वाला कंप्लीट हो गया। अच्छा याद आया। एक सेकंड। नाइटफॉल की बाउंटी कौन देता है? अच्छा, वो तो स्ट्राइक किए देते हैं। ये क्या है? अच्छा, तो मेरी स्पैरो। ये रैपिडली डिफीटेड स्प्रे पैटर्न, क्या बात होती है? फॉलन तो फिर वहाँ और कहाँ फॉलन है भाई? जल्दी बताओ, बहुत सारे मान है। सब इतने शांत क्यों होंगे? ए, ऐसा क्या गुनाह किया के सामने? मेरे को तो किक कर दिया गेम। हाँ
गेम का मतलब इसमें लिखा आ रहा है सोल एवेंज हैज किक्ड यू फ्रॉम हिज फायर टीम। क्या बात कर रहे हो? अरे भैया हमने कुछ भी नहीं किया बाय गॉड। हमने कुछ भी नहीं। प्लेयर लेफ्ट। सर्वर इशू है, सर्वर इशू। अभी थोड़ा अपडेट आती है उसके बाद अनस्टेबल रहता ही है। हाँ वो तो है, जैसे इनके सर्वर भर जाते हैं कुछ कुछ चीजों से। एक आध लाइट फॉल करता है फिर मैं सोऊंगा साले को। कल तो मैं 10 बजे हो गया था साला। सुबह 4 बजे उठा, तुरंत डेस्टिनी खेलने बैठ गया। ओह अब अभी 1 बजे भी सोऊंगा तो 6 तो बज ही जाएगा उठते उठते। Steam servers are now back online. Override Tangle Sewer. Tangle Sewer? Yes. यही तो जगह का नाम है। क्या क्या करना है? Tangle Shore ही साला इस वीक का फोकस एरिया है, ठीक है। A year ago, we showed you how to put together a decent setup for video conferencing and streaming for anywhere from ओह, 0 एक्सपंज to को 10 मिनट में खत्म करने का साला टास्क ही दे I दिया है love ये it तो। when you get your attention. You sound pretty darn good दिक्कत at वाली it. बात है। अब तो करना पड़ेगा। That doesn't वो mean तो there's करना ही no है। room for improvement. कौन player left किया? Somewhere between our previous $0 नींद आ रहा है, सोऊंगा। अच्छा चलो बाय, गुड नाइट। यो। बाय। and $3,000 setups has got to be a middle ground that levels up your streaming game without breaking the bank. And to show you how much each upgrade changes the experience, Owned Pro sponsored this video where we've recreated our original $0 streaming rig, and we will be upgrading it piece by piece. That way you can judge for yourself if our choices were worthwhile. So, I hope you picked good stuff, because this still looks and sounds pretty darn good, don't it? There we are, back to the original lighting, and still not bad considering the budget. Of course, we've got some more money to spend, so where do we start? Sound. If you've got some money left over, it is hard to go wrong with an audio upgrade. Sort of. Many of you will already know that gaming microphones tend to compromise performance for aesthetics, flashy lights, and sponsorships for esports teams. But while the conventional wisdom used to be, well, the people in the know are going to go get a USB mic, these days, once you're past about the $50 point, there really isn't any reason to do that, even with the Blue Snowball being as decent as it is. The thing is, they just don't have the same internal space and isolation that a good dedicated audio interface and a standalone analog microphone will. For $65, you can get a Behringer UMC22, which has dual inputs, a TRS jack, and a combo XLR TRS connector. It's got Midas preamps, which are a little bit better than you'd find on Behringer's basic units, and it's got 3 more TRS jacks for headphones and stereo studio monitors for when it's time to upgrade your listening setup. Of course, since we're not going for an all-in-one solution, now we need to choose a microphone, with condenser and dynamic microphones being the go-tos for most streamers and podcasters. Dynamic microphones are known for their exceptional noise isolation, and the SM48, which you're listening to right now, is no exception. It's a hammer-style mic, like you might see at an event or concert, but that doesn't mean it's only meant for stage use. Dynamic microphones do have some downsides. They tend to have a very tight cardioid pickup pattern, which means that if you lean or turn away from your mic, you'll almost immediately sound muffled. But if you live or work in a room that has a lot of reverb or noisy air conditioning or something,
This bug quickly turns into more of a feature. Also, because dynamic microphones don't use phantom power, they can require a huge amount of gain to hear clearly. That means that some mic and interface combos may require a gain-boosting add-on like the Cloud Lifter, though ours is fine without. They also naturally cut off the high end fairly early, which can result in them sounding somewhat flat without any additional EQing, but we'll talk more about that later. Condenser mics, on the other hand, tend to have a more open pickup pattern, meaning more background noise. But their large diaphragms also mean that they tend to capture those noises with more clarity and a wider frequency response, particularly on the high end. If you have a room that's already quiet as is, and you'll be close to your microphone, but you might move around a bit, well, there's a reason that the $100 Audio-Technica AT2020 is so popular. It can sound fantastic. However, if you're planning on using a condenser, you will need 48-volt phantom power on your interface. Now, our Behringer UMC22 did end up doing a pretty nice job with the Aston Spirit mic that I'm using at the moment, but at $450, I think the biggest takeaway here is how much bang for the buck we had with our $40 dynamic mic. After a cable and an inexpensive stand, then that puts us at $130 for sound, meaning we can now turn our attention to video. And as crazy as this might sound, if you're a tinkerer, I would strongly recommend buying an old flagship phone and a cheap tripod on eBay rather than going with a traditional webcam. Apps like IP Webcam make it easy to import the video feed into a program like OBS or Zoom, and as an extra bonus, you can always use it for phone things if you're in a pinch. The main drawback of this strategy is that some phones can overheat during prolonged use, and you will want to get one that allows you to set a charge limit to prevent the battery from swelling. Or you can take your game to a whole other level with a dedicated camera. If you already have a DSLR or mirrorless camera kicking around with an HDMI port, there's a good chance that it can output a clean video feed. Even if it's an older model, it will look significantly better than a smartphone thanks to its much larger sensor. And if you don't have one already, we really like the Sony a5100. It's a mirrorless camera that can be had for around $300 on eBay with a 16 to 50mm kit lens included. And if you add a cheap tripod from Amazon for 20 bucks, hook it into a capture card. More on that in a minute. How do I look? Pretty plug and play, right? Actually, I should point out that we are using the step-down A5000. It is $100 cheaper, but it doesn't support clean HDMI output without a third-party modification. So if you're a tinkerer, good for you, but if you're not, I'd recommend going for the A5100, and this should give you a pretty good idea of what to expect in terms of image quality. In terms of camera settings, most streamers aren't going to have to mess around with too much. 30 FPS is lots for a corner cam, which means you're going to want a shutter speed of 1/60th. Then you might just need to tune your ISO, which is the sensitivity of your sensor, to make sure you don't have too much noise in your image, your white balance to make sure it doesn't look too yellow or too blue. You might have to tune your tint a little bit. We had to push this a little bit away from green and towards yellow to get it to look just right. And then you're going to want to set your aperture as wide as possible to get that nice, pleasing depth of field bokeh effect in the background. If you want to avoid focus jittering with an older camera like this one, set your focus to manual and you should pretty much be good to go. Now, I want to note that there are other options other than the A5100. Just make sure you do your research. That $150 Canon Rebel might be tempting, but its HDMI output might be full of menu garbage, which there's no hack to get around, and that's going to be pretty hard to explain on your parent-teacher conference or whatever. Now, in terms of lighting, we previously recommended a basic halogen light, either in a lamp you found at Value Village or in a clamp-style work light. That'll run you anywhere from a few dollars up to around 35 bucks. They are power hungry and they do tend to run a little hot, but with a reflector and a sheet of wax or diffusion paper, I mean, that's what you're looking at right now, man, and there's definitely an ambiance to it, but I look not bad, right? Switching over to an Elgato key light for comparison certainly looks a lot better, but compared to just adding another halogen light, I think it's hard to justify the $200 price, at least from strictly an image quality standpoint, where